कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स। उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच ए बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी दें। तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहां तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहां पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज है, वोल्टेज में अंतर क्या नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज्यादा जानकार है लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बस बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे धीरे तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी है कि 440 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी में कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल, तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीजों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है, उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें। टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो 2 लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं आता फिजिक्स का, एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले आते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहां पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन लोगों को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है, कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई 1-2 हाथ लगाने लगता है, कोई सरापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं, ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें, नाइक्रोम होता है चमक के हीट देने लगता है। तो वही वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर, बट जो आप कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू, आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश